गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 5 देखेंगे, जिसका प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंध। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और साथ में साइंस और मैथ के बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय, फिर गणित, फिर उप विषय अंकगणित, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध, फिर कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, सामान्य उपदेश में विद्यार्थियों को गणित तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि, एकाग्रता, आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और तर्क शक्ति उत्पन्न करना। विशिष्ट उपदेश में पहला होगा ज्ञान, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अबोध, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध की परिकल्पना कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का आरेख बना सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का चार्ट आता है। पांचवा, अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का अधिक अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का आत्म में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट, श्यामपट्ट व संकेत, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें पहला है विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है छात्रों आपको कौन सा विषय पसंद है, जिसमें गणित पसंद है, विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य होगा गणित। फिर गणित में किसी सूचना के संदर्भ में संख्यात्मक सामग्री को क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, आंकड़े होंगे 20, 25, 30, 35, किस क्रम में है, आरोही क्रम में। विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, आरोही क्रम में 2 बार लिखे अंक को क्या कहते हैं, आस्पष्ट उत्तर होगा विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन होगा 2 बार लिखे क्रम को आंकड़ों के प्रबंध कहते हैं। अतः आज हम कक्षा में इसका अध्ययन आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आप डालते हैं शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर विद्यार्थी क्रियाएं से विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है आंकड़ों में बारंबारता, जिसमें पहला है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों का प्रबंध का प्रत्यास्मरण करते हैं। फिर आता है छात्र क्रिया में पहला विकास प्रश्न में कि 8, 5, 7, 3, 1, 8 को आरोही क्रम में लिखिए, जिसमें विद्यार्थी आंसर करेंगे इनको आरोही क्रम में कि 1, 3, 5, 7, 8, 8, विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे कि 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8 में 8 को 2 बार लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आस्पष्ट उत्तर होगा विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और स्पष्टीकरण में होगा कि आंकड़ों में एक प्रेक्षण में बार बार दोहराए जाने की संख्या को प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। एग्जाम्पल होगा 20, 22, 18, 19, 15, 18, 20, 22, 6, 7, 25, 24, 20, 19, 18। यहाँ 20 की बारंबारता आपको लिखनी है 3 है, 22 की बारंबारता 2 है, 18 की 13 है और 3 है, और 19 की बारंबारता 2 है, अन्य की बारंबारता 1 है। तो आपकी बात यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा, और आप ये जो भी बारंबारता आपने स्पष्ट किया उसको आप श्यामपट्ट कार्य में दर्शा देंगे। उसके बाद में अवबोध होगा, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का बोध करते हैं। अवबोध प्रश्न पहला होगा कि प्रेक्षण में आंकड़ों को दोहराना कहलाता है, बारंबारता कहलाता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा आंकड़ों में 22 की बारंबारता बताइए, 22 की बारंबारता 2 होगी, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आंकड़ों का प्रबंध में पहला अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का प्रदर्शन कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कि विभिन्न तरह की संख्या से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूची की जानकारी प्राप्त होती है। विधि योगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, सूची की जानकारी को क्या कहते हैं, तो इसको अस्पष्ट उत्तर कहते हैं। स्पष्टीकरण में आंकड़ों का प्रबंध होगा, इसके लिए हम एक उदाहरण, जिसमें एग्जाम्पल एक विषय छात्रों के अंक 25 में से नीचे दिए गए आरोही क्रम में क्या है, 2, 4, 5, 8, 11, 22, 20, 3, 1, 5, 8, 12। इसको आरोही क्रम में आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और आप विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा, और जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिख के दिखा देंगे। फिर कौशल दूसरा होगा कि विद्यार्थी आंकड़ों का प्रबंध का आरेखन
रेखाखंड बना सकेंगे। बहुत प्रश्न होगा कि दिए आंकड़े किस क्रम में है और आरोही क्रम में है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रबंध कहलाता है, विधि। अब इसके आगे आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला आता है शिक्षण, तीसरा बिंदु विन्यस्त आंकड़े और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला होगा अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। और शिक्षण दिगम परिस्थितियां में होगा छात्र तत्व क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रवृत्ति और श्याम पर सारांश, जिसमें पहला छात्र तत्व क्रियाएं हैं विकास प्रश्न, जिसमें विन्यस्त आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, तो आस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और स्पष्टीकरण में होगा आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में लगाना ही विन्यस्त आंकड़े कहलाता है। एग्जाम्पल होगा आंकड़ों में 10, 5, 8, 7, 5, 4, 9, 2, 3 को विन्यस्त आंकड़ों के रूप में लिखिए। अब आरोही क्रम में 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10। अवरोही क्रम में 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। आपने जो भी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है उसे आप श्याम पटकार में आप इसको समझा देंगे। फिर आता है दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंध का आत्म में विकास कर सकेंगे। बहुत प्रश्न होगा पहला आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में लगाना क्या कहलाता है, तो विन्यस्त आंकड़े कहलाता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टैली से प्रदर्शित करते हैं, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आता है श्याम पर सारांश, जिसमें श्याम पर सारांश सबसे पहले आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, ऑफिस, प्रकरण, अवधि, कालांश। फिर उसके बाद में जो भी आपने स्पष्ट किया है तीनों जितने भी बनाए हैं आपने शिक्षण बिंदु, उन आपको इसको यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, फिर संख्या देके फिर उनकी बारंबारता, इस तरह से आप इनको स्पष्ट कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है कक्षा कार्य, जिसमें पहला आप क्वेश्चन कर सकते हैं आंकड़ों में बारंबारता से आप क्या समझते हैं। दूसरा 8, 5, 7, 3, 1, 8 को आरोही क्रम में लिखिए। तीसरा 20, 22, 21, 20, 19, 16, 18, 20, 15, 14, 20 में 20 की बारंबारता बताइए। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र तबका विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2 आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाइए। फिर दूसरा 3, 5, 2, 7, 1, 0, 4, 9 को अवरोही क्रम में लगाइए। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज का वीडियो आप मेरा कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।